अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। वेलकम टू आवर चैनल एस्पायरेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एफआईए का मॉक एग्ज़ाम जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर और इस तरह असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी के लिए भी हो सकता है। तो इसके फर्स्ट 40 एमसीक्यूज़ हम कर चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज हम डिस्कस करेंगे 40 से आगे 60 तक के एमसीक्यूज़। इसमें कुछ एवरीडे साइंस के हैं और कुछ मैथ्स की भी एमसीक्यूज़ हैं। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 41 पे है The deficiency of iron in human diet causes dash hepatitis, malaria, anemia, none। तो इसमें है ऑप्शन सी एनीमिया। उसके बाद है 42 पे है स्पेनिश इन्फ्लुएंजा ऑफ 1918 to 1919 was caused by which influenza virus। तो ये है H1N1, H5N1, H1N6 और H1N5। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, H1N1। नंबर 43 में है द एग्जाम्पल्स ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स डैश। तो इंसेक्ट्स जो हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं। नंबर 44 में है व्हाट इज द मोस्ट हॉटेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। तो ये वीनस है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, उसमें लोग ये समझते हैं कि मरकरी होगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा करीब है सन के, लेकिन ऐसे नहीं है, वीनस है। नंबर 45 पे है आर्टिफिशियल नॉइज इज अ डैश। तो फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन। तो ये है वाइब्रेशन, ऑप्शन सी। उसके बाद नंबर 46 पे आते हैं नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डैश। तो ये है विटामिन ए। अंधा आपने याद रखना है, ए फॉर अंधा, तो विटामिन ए। 47 पे है एनर्जी विच इज़ अनअवेलेबल इन अ सिस्टम इज कॉल्ड माइन्यूट एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, थर्मल एनर्जी, एंट्रोपी। तो उसको कहते हैं एंट्रोपी, ऑप्शन डी। नंबर 48 पे है ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू डैश इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रेज, स्कैटरिंग ऑफ लाइट रेज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज। तो इसमें ऑप्शन बी सही ऑप्शन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट रेज। 49 पे है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द एबनॉर्मल डेवलपमेंट एंड इट्स कॉजेज इज टर्म्ड एज डैश जेरोंटोलॉजी, टेराटोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी, साइटोलॉजी। तो ये है ऑप्शन बी, टेराटोलॉजी। ये आपने याद रखना है। ये कुछ एमसीक्यूज ये वाले जो मैंने उठाए हैं ये पीएमएस 2018 के पास पेपर में से उठाए हैं, जो एवरीडे साइंस का पास पेपर था उसमें से उठाए हैं। नंबर 50 पे है द लाइफ स्पैन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज डैश। तो ये होता है 5 to 21 days। 51 पे है अ टिपिकल ह्यूमन क्रोमोसोम्स कंटेन्स न्यूक्लियाइड्स अबाउट डैश 100 million, 120, 140 या फिर 160। तो ये ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, 140 million। नंबर 52 पे है ट्यूमर्स आर इंड्यूस्ड बाय डैश बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन। तो ये है ऑप्शन बी, वायरसेस। अच्छा, अब 53 से आगे एमसीक्यूज हमारे शुरू हो रहे हैं मैथ्स के। शुरू करते हैं। इफ पी मल्टीप्लाई बाई क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस पी बाई क्यू देन द वैल्यू ऑफ 8 क्रॉस 2 इज डैश। अच्छा, ये सिंपल है। देखें, आपने ये करना है ना कि पी 8 के बराबर कर देना है, क्यू 2 के बराबर करना है। इसका मतलब यही है कि पी 8 के बराबर और क्यू 2 के बराबर है। तो आप सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे पी है वहाँ पे 8 लिख दें, जहाँ पे क्यू है वहाँ पे 2 लिख दें। मैंने एक सेकंड क्या हुआ है ये देखें। 8 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। पी की जगह 8, क्यू की जगह 2, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा 14, ऑप्शन सी। ठीक है। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ 1 + 1/x और ये पूरा इज डैश। इसकी क्या वैल्यू होगी? थी ये भी आई होप आप लोगों को नजर आ रहा हो। हाँ, 54 वाला देखे ना। सिंपल, आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले आपने जितनी भी ब्रैकेट्स हैं उन सब का आपने एलसीएम ले लेना है। जब आप एलसीएम लेंगे तो जितनी भी आप देखें x+1 उधर वहाँ पे x+1 है उसके साथ कट जाएगा। ये वाला x+1, आई होप कि आपको कर्सर नज़र आ रहा हो।
इसके साथ कट जाएगा। सिमिलरली x प्लस 1 x प्लस 2 इसके साथ कट जाएगा, x प्लस 3। तो ये सारी चीज़ें आपस में कट कुट के एंड में आपके पास क्या रह जाएगा, x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x। यानी कि ऑप्शन डी। अब इस वाले को मैं मार्क कर नहीं सकता तो अच्छा, नंबर 55 पे आते हैं। If x and y are two positive real numbers and x की पावर 1/3 is equal to y की पावर 1/4, then which of the following relation is true? ये भी मैंने किया हुआ है, एक सेकेंड। इफ x and y are, देखें अब इसमें सिंपल ये है ना कि ये जो यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y की पावर 1/4। अब इसमें क्या करना है, आप इसकी इनकी जो पावर है उसको मल्टीप्लाई बाय दोनों साइड पे मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें। तो ये जो यहाँ पे 3 हो गया मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब आगे देखें नीचे वाले स्टेप में आए तो x इज इक्वल टू 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ जाएगी और इस साइड पे 3/4 आ जाएगा। अब फिर अगर हम दोबारा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ इसकी पावर को, तो x की पावर 4 और y इज इक्वल टू 3, और सिमिलरली फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो x 20 और y 15 आ जाएगा। ऑप्शन डी। अच्छा, उसके बाद है इफ x इज इक्वल टू √3/2 देन √1 प्लस x डिवाइड बाई 1 प्लस a प्लस ये वाली टर्म इज इक्वल टू व्हाट। तो ये होगा देखें, अब इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है। देखें x हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि x इज इक्वल टू बराबर है √3/2। अगर हम ये कर दें कि x के साथ 1 ऐड कर दें, इधर इस साइड पे राइट हैंड साइड पे भी 1 ऐड कर दें, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। अब इस वाली जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है उसका आप एलसीएम ले लें। जब आप एलसीएम ले लेंगे तो इस किस्म की पोजीशन आ जाएगी, ये जो आपके पास है 2 प्लस √3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब आप दूसरी उसमें ये कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2 सिर्फ राइट हैंड साइड को कर लें। जब आप ये करेंगे देखिए 2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब हम इसको करेंगे, अब हम 2 को ऊपर वो कर लेते हैं और नीचे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को ऊपर बाहर ही रख लेते हैं। तो एंड में हमारे पास इस तरह की चीज़ आ गई है कि 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ से देखें, मैं कर्सर आई हूँ आपको नज़र आ रहा हो। आपको पता है a² प्लस b² का फार्मूला है क्या है कि a² प्लस b² इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, इसको हम पीसेज में कर दें, 4 को हम पीस में कर दें 1 प्लस 3, ठीक है, प्लस 2√3। तो जब आप इसको इस फार्मूले में वो करें, इंटीग्रेट करें, तो 1² प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू √3। तो हमारे पास ये वाली a² प्लस b² की फॉर्म ये वाली आ जाती है। अच्छा, a² प्लस b² ये होल ब्रैकेट वाला है, ये गलत मैंने लिखा है, ये मैंने गलत लिखा है। एक सेकंड, चलें इसको फिर देखते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, ये a² प्लस b² नहीं है। अच्छा, अब ये देखें, ये वाली जब सिचुएशन आ गई है, अब इसको दोनों साइड पे हम स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 प्लस x अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट ये वाली टर्म, तो ये अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे। ठीक है, हमारे पास 1 अंडर रूट 1 प्लस x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। जब हमारे पास ये चीज़ आ गई है तो सिंपल से यही चीज़ आप जहाँ पे 1 प्लस x है अंडर रूट, वहाँ पे आप यही चीज़ लगा दें। ठीक है, और इसी तरह अंडर रूट 1 माइनस x वो भी इसी तरह निकलेगी। तो जब आप इन जगहों में
यहाँ पे सिर्फ वो वैल्यू डुप्लीकेट कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2/√3, यानी कि ऑप्शन बी आ जाएगा आपके पास। नंबर 57 पे आते हैं। लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ फील्ड आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। इफ द विड्थ ऑफ द फील्ड इज 42 मीटर देन इट्स लेंथ इज डैश। ठीक है, अब ये भी इजी सा है, इतना मुश्किल नहीं है। ये सेकंड, ये देखें, ठीक है। देखें हमारे पास टोटल कितने हैं, देखें रेशियो 5:3 है ना, तो टोटल हमारे पास 8 हो गए। 5 + 3 = 8। अब हमें पता है कि लेंथ कितनी है, 5/8 ऑफ x है। x हमने कह दिया है कि भाई टोटल हमने कह दिया कि x है। ठीक है, फिर लेंथ हमारे पास कितनी है, 5/8 ऑफ x। विड्थ हमारे पास कितनी होगी, 3/8 ऑफ x। ठीक है, अब हमें ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे देखें विड्थ का बताया हुआ है कि विड्थ ऑफ फील्ड इज 42 मीटर। तो हेयर वी नो 3/8 ऑफ x = 42 मीटर। विड्थ 42 मीटर है। ठीक है, अब इससे आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 118.6। अब आपको पता है कि लेंथ कितना है, लेंथ बराबर है 5/8 ऑफ x की वैल्यू आपने निकाल ली है। x आप इसको x की वैल्यू इधर आप पुट करें। जब आप पुट करेंगे आपके पास आएगा लेंथ 74.125। अब यहाँ पे 74 तो नहीं है लेकिन 70 है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 58 पे है द वैल्यू ऑफ m इफ 3, 18, m 42 आर इन प्रोपोर्शन। अब ये बहुत इजी सवाल है। देखें 3 और 18 में अगर आप प्रोपोर्शन निकालेंगे तो मतलब 3 6 * 18 होता है। ठीक है, और फिर जो है ना आप ये देखें कि m 42, तो आपको पता है कि 7 6 * 42। ठीक है, 3 6 * 18 और 7 6 * 42। तो ये ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए। 6 की रेशियो हमारे पास, यानी यहाँ पे आपके पास 7 आ जाएगा। 7 6 * 42, 3 6 * 18 और 7 6 * 42। हमारे पास 6 का वो है ना। अच्छा, 59 पे है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस इज इन द रेशियो 2 3 4। इफ 12 स्टूडेंट आर एडेड इन ईच क्लास दिस रेशियो चेंजेस टू 8 11 14। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस इन द बिगिनिंग वाज डैश डैश डैश। अच्छा, क्या है, अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें आपने ख्याल करना है। अब ये गौर से देखें हमारे पास है 2x 3x 4x और 12x। ठीक है, अब हमें एक आ गया है कि अगर हम ईच क्लास में अगर हम 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास रेशियो कितनी हो जाएगी, 8 11 और 14। ठीक है, अब हम देखें 2x + 12 ऐड की है, इस वाले में 3x + 12 ऐड की है, 4x + 12 ऐड की है, तो ये हमारे पास रेशियो चेंज हो गई 8 11 14 में। अब आप ये देखें इन दोनों को उठा लें। ठीक है, 2x + 12 डिवाइडेड बाय 3, रेशियो होता है, रेशियो क्या होता है, डिवाइड होता है ना। तो 2x + 12 डिवाइड बाय 3x + 12 = 8/11। ठीक है, आप ये वाले दो यानी कि पहले दो भी उठा सकते हैं, जिस तरह मैंने सर्कल लगाए हुए, ये देखें ये एक पहले दो का उठाया हुआ, या फिर आप अगले दो का भी उठा सकते हैं, यानी 3x + 12 डिवाइड बाय 4x + 12 = 11/14। ये वाले लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों से आप करेंगे, आंसर ही क्या आएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, आपने सिंपल x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कट कुट के x की वैल्यू आ गई 18। ठीक है, 9x 9 × 18 162 आता है। नाइन एक्स कैसे आ गया, 9 इसलिए है कि देखें हमारे पास जो रेशो था ना, इसको देखें 2 + 3 कितना होता है 5, 5 + 4 कितना होता है 9, तो टोटल जो रेशो है वो 9 है। 9 × 18 करेंगे तो 162 आएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया हो।
उसके बाद है देयर आर 20 टीचर्स इन अ स्कूल ऑफ 500 स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज डैश। तो ये भी काफ़ी इजी है। देखें 20 और रेशो 500, 20 की रेशो 500 को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा, ये देखें 5 4s are 20 और 5 100s are 500, ठीक है। 4 और 100 रह गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 हो जाएगा और 4 25s are 100, तो 1:25 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है 1:25। तो हमारे 60 MCQs हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद 40 MCQs कवर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।